अस्सलाम वालेकुम। जी, आज बात करने वाले हैं इधर और नीदर की। यानी इधर और नीदर और एनी और नन। यानी ये पार्ट रूल नंबर 2 के में से पार्ट नंबर 2 है, उस हवाले से मैं बताने वाला हूँ। और इस आपने लेक्चर को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इधर और नन की। यानी इधर और जो नन है, इधर एक पॉजिटिव है और नेदर जो है ये एक नेगेटिव है। यानी इधर दो के लिए इस्तेमाल होता है और अगर देखा जाए तो बोथ भी दो के लिए इस्तेमाल होता है। यानी इधर और बोथ में दोनों में क्या फ़र्क है, बस इस एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए हम इसको समझ लेते हैं। इधर है यानी दो में से एक, इधर दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी दो में से कोई एक की बात हो रही है। और बोथ दो लोगों में से, यानी बोथ दो लोगों के बारे में बात होती है। यानी बोथ दो लोगों के बारे में, या दो लोगों या दो चीज़ों के। यानी इधर जो है ये सिर्फ दो लोगों में से एक, यानी बोथ दो लोग और इधर दो में से कोई एक की। यानी अगर बात कर लेते हैं बोथ, तो बोथ वर प्रेजेंट, बोथ दो लोगों प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, तो वो लोग बोथ के साथ है वर लगाएंगे, बोथ वर प्रेजेंट। अगर इधर इधर वाज प्रेजेंट, क्योंकि इधर दो में से एक की बात करता है, इसलिए हम इधर के साथ वाज लगाएंगे और बोथ के साथ वर लगाएंगे। तो इधर यानी कि दो में से एक, और जो बोथ है दो, यानी दो दो। जी, इधर और बोथ के हवाले से देखा हमने। तो आगे देख लेते हैं एनी और नन। ये जो एनी यानी मोर देन टू, एनी जो है ये मोर देन टू, यानी दो में से, दो से ज़्यादा, यानी दो से ज़्यादा की बात होगी वो एनी आएगी। और नन है यानी दो में से, यानी ज़्यादा में से कोई एक नहीं है, ठीक है। यानी एनी बहुत ज़्यादा में से और नन बहुत ज़्यादा में से कोई नहीं, ठीक है। यानी इधर और एनी ये पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल होती हैं और नीदर और नन ये नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी इधर जो है दो में से एक और एनी बहुत ज़्यादा में से एक, यानी एक ग्रुप में से एक को चुनना है तो एनी लगाएंगे, अगर दो में से किसी को चुनना है तो इधर लगाएंगे। और इसी तरह जो नीदर है यानी दो में से एक भी नहीं, यानी दो लोगों में से कोई एक भी नहीं इस काम के लायक। अगर जी आगे एग्जांपल देख लेते हैं उस हवाले से। तो नन ऑफ द टू स्टूडेंट्स डिड द वर्क, यानी यहाँ पे दो स्टूडेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे उन्होंने नन लगाया है। तो नन तो बहुतों में से कोई एक की बात करता है, तो यहाँ पे टू स्टूडेंट है, इसलिए यहाँ पे नन नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, नीदर लगेगा। क्यों नीदर लगा है, क्योंकि एनी का नेगेटिव नन है, तो इधर का नेगेटिव क्या है, नीदर है, तो यहाँ पे नीदर लग गया। यानी नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट डिड द वर्क, यानी नीदर इसके लिए लगाया है क्योंकि नन ये भी नेगेटिव है, तो उसका नेगेटिव ही लगेगा नीदर। तो एग्जांपल दूसरी में देख लेते हैं। मिस्टर शर्मा हैज़ थ्री सन्स, नीदर ऑफ देम इज़ हार्ड वर्किंग, यानी मिस्टर शर्मा के थ्री बेटे हैं, नीदर ऑफ देम इज़ हार्ड वर्किंग, उनमें से कोई नहीं है मेहनत, सख्त मेहनत करने वाला, यानी मेहनत करने वाला है। तो उस हवाले से देख लेते हैं नीदर, यानी नीदर तो दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है ना, यानी नीदर जो है ना ये दो में से कोई एक की बात करता है, तो इसलिए यहाँ नीदर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नन आएगा, क्योंकि थ्री सन्स की बात हो रही है, क्योंकि तीन बेटे हैं, इसलिए नीदर नहीं आएगा, नन आएगा, क्योंकि एनी दो में से ज़्यादा, और यहाँ पे लड़कों की बात हो रही है, कोई इस काबिल नहीं हार्ड वर्किंग के, तो यहाँ पे क्या आएगा, नन लगेगा, तो इसलिए हम नन लगाएंगे। एग्जाम्पल 3 में देख लेते हैं। एनी ऑफ द टू स्टूडेंट विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, अगर देखा जाए एनी, तो एनी बहुतों में से कोई एक होगा ना, बहुत ज़्यादा, यानी ग्रुप में से कोई है, तो यहाँ पे हो रहा है एनी ऑफ टू स्टूडेंट, यहाँ पे बात हो रही है दो स्टूडेंट की, तो इसलिए यहाँ पे एनी नहीं लगेगा। और एनी की जगह जो हम लगाएंगे वो इधर लगाएंगे। क्यों इधर लगाया है, इधर दो लोगों में से एक ही बात करता है, तो यहाँ पे टू स्टूडेंट है, इसलिए हम यहाँ पे इधर का इस्तेमाल करेंगे।
तो एग्जाम्पल 4 में देख लेते हैं, नन ऑफ द पेन इज़ आर वर्किंग। यानी यहाँ नन है, यानी नन ऑफ द पेन इज़ आर वर्किंग। नन बहुतों में से एक की बात करता है, तो इसलिए ये सिंगुलर है। यानी कि नन है ना, यानी एक ग्रुप में से अगर एक लड़के को चुनेंगे तो वो एक सिंगुलर एक ही लड़का होगा ना, तो इसलिए नन क्या है, ये एक सिंगुलर है। मैंने पहले बताया है ये एक सिंगुलर है, इसलिए यहाँ आर नहीं लगेगा, इज़ लगेगा। एग्जाम्पल 5 में देख लेते हैं, नीदर ऑफ द अटेंड द फंक्शन। यानी इसका हमने क्या बनाना है, टैग बनाना है। अगर देखा जाए नीदर ऑफ दैम, यानी अगर नीदर है ये ऑलरेडी पहले नेगेटिव में है, क्योंकि इधर का नेगेटिव है नीदर, इधर का नेगेटिव क्या है, नीदर है। तो ये पहले ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है, इसलिए इसका जो टैग बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो हम डिड नॉट नहीं लगाएंगे, डिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिड। तो डिड के साथ देखा जाए ऑफ दैम है, तो दैम ये प्लूरल है। तो अगर देखा जाए कि अगर सेंटेंस प्लूरल है तो उसका टैग सिंगल प्लूरल बनेगा, क्योंकि ये दैम है, ऑफ दैम। तो हम क्या लगाएंगे, डिड दे लगाएंगे, इसलिए क्योंकि सिंगुलर नीदर सिंगुलर है तो इसका टैग प्लूरल बनेगा, इसलिए डिड के साथ दे आएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ग्रामेटिकली और जो भी टेंसों के हवाले से जो मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर कर रहा हूँ, आप इन लोगों को आगे भी शेयर कर दें ताकि दूसरे भी इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक